जयंत चौधरी की अपने ही नेताओं कार्यकर्ताओं को चेतावनी, और वो चेतावनी क्या है वो बताएं आपको। आरएलडी प्रमुख जयंत ने टिकट के दावेदारों को आगाह किया है, टिकट बंटने के बाद विरोध किया तो दरवाजे बंद हो जाएंगे। जयंत को सता रहा है टिकट बंटवारे के बाद विरोध का डर। तो असंतोष की बात सिर्फ एक पार्टी या एक दल के सामने नहीं है, हर दल के सामने यह संकट है। टिकट बंटने के बाद कुछ स्वर ऐसे हैं जो पार्टी के अंदर से उठ रहे हैं असंतोष के, और यही वजह है कि जयंत चौधरी ने दो टूक अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को कहा है। और कपीश जी बताइए, अब इसको कैसे देखेंगे? अभी तक तो ये बात हो रही थी कि भाई बीजेपी के लोग असंतुष्ट हैं, लेकिन ये तो हम देख रहे हैं आपकी पार्टी और आपके पार्टी के गठबंधन के अंदर भी लोग असंतुष्ट हैं। हमने एक तस्वीर देखी कि एक सिपाही जो है अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने को आतुर था, पुलिस ने उसको बचाया। ये स्थितियां हैं, इसको कैसे इग्नोर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एक बात हम कहना चाहते हैं कि जब कोई लोकतांत्रिक पार्टी होती है और बड़ी पार्टी होती है, उसमें ज्यादा दावेदार होते हैं, तो इस तरह की घटनाएं एक आध होती हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो अनुशासन में ज्यादा कार्यकर्ता होते हैं। एक आध तो ये तो बीजेपी पे भी लागू हो सकता है ना? मंशा पूरी नहीं हुई, ये लॉजिक बीजेपी पे भी लागू है। क्यों नहीं? जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए लागू है कि आप सीधी बात देखिए ना, अगर इन्होंने सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं तो वो इन पर प्रभाव डालेंगे कि नहीं डालेंगे? और ये तो आना पड़ेगा इन्हें हमारे पिच पर खेलने के लिए, इनको तो आना ही पड़ेगा हमारे पिच पर। अनिला जी, मैं चाहूंगा जवाब दें आप, ये इसका जवाब दें। और दूसरी बात मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अभी इसी ने आकर दोनों इन्हीं के लोगों को तो नोटिस दी है जो कि अभी इनके नंद किशोर ठीक है। अब जरा आपने बात कही, अनिला जी से उत्तर भी ले लीजिए कि भाई आपके यहाँ असंतोष बड़ी बात नहीं है, उनके यहाँ असंतोष बहुत बड़ी बात है। कैसे असंतोष में ये डिफरेंसेस कैसे आप कर रहे हैं पार्टी के अंदर? अनिला जी जवाब दें कृपया। देखिए, यहाँ पे मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगी रवि जी। सबसे पहली बात तो ये है, अक्सर मैंने देखा है कि विपक्षी दल के जो नेता प्रवक्ता है ये कहते हैं कि भाई संसद में खड़े होकर ये कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा गया। तो मैं इनको सीधी सी बात समझा दूं कि साहब, जो परफॉर्मा दिया गया था भरने के लिए, उसमें ऑक्सीजन द्वारा मृत्यु का कारण वाला जो एक कारण होना चाहिए वो था नहीं, बाद में ऐड किया गया। जब ये उत्तर दिया गया है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट जो चलती है फैक्चुअल चलती है, फैक्ट्स में चलती है, हर चीज रिकॉर्ड होती है। यहाँ बेमानी मन से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली जब वो एड ऑन हो गया तो उसके बाद उत्तर दे भी दिया गया है। तो कुछ आप लोग सोचकर, बुद्धि लगाकर कुछ बोला करें। ये मत समझे कि उत्तर प्रदेश इस देश की जनता मूर्ख है आपके राजनीतिक दलों के मुखियाओं के तरह। दूसरी बात ये है कि हमने देखा, अभी हाल फिलहाल में देखा, चाहे अभी आपने नाम लिया ठाकुर आदित्य का, जो समाजवादी पार्टी से आते हैं, अपने ऊपर आग लगाने का प्रयास किया, ये कहते हुए कि वायदा किया था टिकट देने के लिए, टिकट नहीं दिया गया। उसको अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता करें। ये तो सब कुछ होता रहता है, छोटी मोटी बात है। कोई जलकर मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो कह रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियों में छोटी छोटी चीजें तो होती रहती है। हाँ जी। और दूसरा, आपने देखा होगा बीएसपी के अरशद राणा थे, रो के आंसू बहा के बोल रहे थे पैसे ले लिए, टिकट नहीं दिए बीएसपी की मुखिया ने। आपने देखा होगा डॉक्टर प्रियंका मौर्य जो कांग्रेस से थी, पोस्टर गर्ल रही, उन्होंने ये कहा कि मुझसे पैसे की डिमांड करी प्रियंका वाड्रा की। यही बात तो कही जा रही है कि असंतोष के स्वर हर जगह हैं, तो फिर इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सभी पार्टियों को इसका नुकसान होगा? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।